हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सिम्फनी कूलर का दीवार वाले मॉडल के बारे में। ये जो आपने देखा होगा एक दीवार वाला मॉडल आया हुआ है सिम्फनी कूलर का, वो है तो काफ़ी पुराना, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इस कंपनी के अलावा, सिम्फनी कंपनी के अलावा ये कूलर जो है किसी और कंपनी ने क्यों नहीं निकाला? कभी आपने सोचा? जब भी आप मार्केट गए, उन्होंने कहा दीवार वाला कूलर चाहिए तो सिर्फ एक यही मॉडल आपको देखने को मिलता है और कोई दूसरी कंपनी का मॉडल होता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड कराया गया है वो मॉडल और फिर दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है? बट ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई तरह के कूलर निकलते हैं मार्केट में, हर कंपनी बनाती है नया मॉडल और उसका कॉपी हर दूसरे साल में आ जाता है। लेकिन इसका कॉपी क्यों नहीं आया? आज 4 से 5 साल हो गए, इसका कोई कॉपी क्यों नहीं बनाया गया? तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कूलर के बारे में। देखिए, ये कूलर जो है ना दीवार पर लग जाता है। अगर आपके सरफेस पे जगह नहीं है और आपकी दुकान पे कहीं सरफेस पे जगह नहीं है, आपके घर पर कहीं जगह नहीं है, तो आप इसको दीवार पर लटका लीजिए। जैसे कि आपने स्प्लिट एसी देखा होगा, आउटडोर यूनिट बाहर होता है, इंडोर यूनिट जो होता है सेम उसी लुक में ये कूलर है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि कंपनी ने ये जो कूलर निकाला ये क्या सोच के निकाला। देखिए, नेगेटिव पॉइंट मैं आपको गिनाऊंगा ना तो बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट है इसके। पहला नेगेटिव पॉइंट ये होता है इस कूलर का कि आप इसको कमरे के अंदर लगा रहे हो। भाई, कमरे के अंदर कौन सा कूलर काम करता है आप भी बताइए? विंडो होनी चाहिए। विंडो के पास में जो कूलर लगता है ना, वही कूलर अच्छी हवा देता है, ठंडी हवा वही कूलर देगा। आप इसको कमरे में लगाओगे तो कमरे में जो हवा सराउंडिंग में घूम रही है वही हवा खींच के आपको देगा, उमस और कर देगा आपके कमरे में। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही हुआ कि इसको आप कमरे के अंदर यूज़ करने वाले हो, बाहर का कोई सिस्टम ही नहीं है। सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका जो टैंक है ना, इसके इनवेल्ड दिया हुआ है, कभी भी टैंक लीक करता है। देखिए, पानी से भरा हुआ टैंक है और कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आती ही आती है, चाहे वो कोई सा भी कूलर हो। तो आपका जिस दीवार पर भी आपने टांगा हुआ है वो सारी दीवार खराब कर देगा। जो भी स्ट्रक्चर हो रखा होगा आपकी दीवार पर वो सारा दीवार खराब कर देगा। रिमोट से ही आपको कंट्रोल करना है। बाई चांस अगर आपका रिमोट टूट जाता है, खो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इसका रिमोट खो गया तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, भगवान भरोसे। चौथा नेगेटिव पॉइंट है, जब आप कोई भी कूलर लाते हो या कोई भी ऐसी एसेसरीज लाते हो जो हवा को अपनी तरफ खींचती है और फिर देती है, तो जाहिर सी बात है उसमें डस्ट के पार्टिकल भी आते हैं। और वो कूलर हो या एसी हो, कोई सा भी प्रोडक्ट ये गंदा होगा तो जाहिर सी बात है भाई इसको साफ करना पड़ेगा। और साफ करना पड़ेगा तो स्टूल लगाइए या कुछ लगाइए, दीवार से निकालिए, फिर उसको साफ करिए और फिर उसको दीवार पर टांगिए जाके। तो ये सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है जब भी आप इसको साफ करने बैठोगे, मेंटेनेंस करने बैठोगे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपको बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए, उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इस कूलर में। इसको आप मूवमेंट नहीं कर सकते, जहाँ भी लगा है फिक्स जगह लगा है, इसको आप इधर उधर कहीं नहीं कर सकते। अगर मैं इसके आवाज़ की बात करूँ, जब भी आप इसको चलाओगे, 3 मोड में स्पीड है, ज़्यादा स्पीड में चलाओगे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला, शायद आपको नींद भी नहीं आए। समझ सकते हो, यही सारी चीज़ें देखते हुए किसी और कंपनी ने इसका कॉपी नहीं किया। ये क्लाउड नाम से इसका मॉडल आता है। ये कूलर का मॉडल किसी और कंपनी ने कॉपी इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये सक्सेस ही नहीं हुआ। अगर ये सक्सेस हो जाता तो कई सारी कंपनियां हैं जो कि बनाने के इससे अच्छे अच्छे मॉडल बना देती, लेकिन उन्होंने नहीं बनाए। रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि जो आप हवा चाहते हो, जो आप कूलर की हवा चाहते हो, वो कूलर की हवा आपको मिलेगी नहीं। उमस और पैदा कर देगा ये आपके कमरे में, क्योंकि ये कमरे के अंदर लग रहा है, वेंटिलेशन कहीं है नहीं और कमरे के अंदर मिल रहा है। कूलर के लिए ताज़ी हवा चाहिए होती है आपको, अगर पता हो, तभी वो आपको बहुत अच्छी हवा ठंडी महसूस कराएगा। कमरे के अंदर लगा दिया तो वो गर्म ही हवा सराउंडिंग में घूम रही है, वही आपको हवा देने वाला है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये कूलर लिया है और कूलर की तरह काम ही नहीं कर रहा है। और आपने खुद ने भी देखा होगा, जब भी आप लोकल मार्केट में कहीं जाओगे, किसी 1-2 दुकान पे ये मॉडल देखने को मिलेगा, ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो इस कूलर को खरीदते समय सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको चाहिए ये कूलर, तो आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कमरे के अंदर लगेगा और कमरे के अंदर कोई भी कूलर काम नहीं करता है। ये 10 से 12 हज़ार रुपये आपके जाएंगे और उसके बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप ये लेके आए हो। इतना तो पता है, अगर आप मार्केट से जो भी कूलर लेके आते हो तो वो मेंटेनेंस जो होता है ना उसका बहुत ही सस्ता पड़ता है, उसके स्पेयर पार्ट भी आपको हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये एक बार ख़राब हुआ आउट ऑफ वारंटी में, तो इसके स्पेयर पार्ट आप ढूंढते रह जाओगे, वो स्पेयर पार्ट मिलेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, जो भी अदर कंपनी है कूलर बनाने वाली, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, उन्होंने इस कूलर में, इस मॉडल पे इसलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया क्योंकि ये कूलर सक्सेसफुल रहा ही नहीं। तो ये कूलर बनाने के बाद में अपना पैसा वेस्ट क्यों करेगी कंपनी? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट थे, पॉजिटिव सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो ये था कि आप इसको दीवार पर लगा लोगे और स्प्लिट लुक दे सकते हो, स्प्लिट एसी का लुक दे सकते हो कमरे में। बस यही एक फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।